हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एमएससीडी टूल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। जब हम अपने एप्लीकेशन में जाते हैं और एप्लीकेशन में टूल्स में जाकर के हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके का कोई फ्रेम हमको दिखाई देता है। ये आप सामने देख सकते हैं और ओनली एमएससीडी इस टाइप से दिखाई देता है। इसको मैंने जूम आउट करके लिया हुआ है। तो इसमें देखिए हमको नॉर्मली 2 लाइन दिखाई दे रही है, जिसे आप देख सकते हैं। एक रेड मतलब ऑरेंज लाइन है और एक ब्लू लाइन है। तो इस पे जो ब्लू लाइन होती है वो एमएससीडी लाइन होती है और जो ऑरेंज लाइन होती है वो सिग्नल लाइन होती है, जिसे हम नॉर्मली मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं। इस टाइप की सिग्नल लाइन होती है ये। और ये नीचे जो है कुछ पिलर्स टाइप छोटे-छोटे बार हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये रेड बार, ये ग्रीन बार, ये कहलाते हैं हिस्टोग्राम्स। अब हिस्टोग्राम क्या होते हैं? तो इनकी वजह से हम जो है ना वो डिसाइड कर पाते हैं देख करके कि बायर्स और सेलर्स की क्या कंडीशन है अभी फिलहाल में। ओवरऑल ये जो है बाय और सेल को शो करते हैं। अब जानते हैं कि इसके ग्रीन कलर और रेड कलर क्या सिग्नल्स देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एमएससीडी लाइन हमको कैसे समझ आता है, इसको किस तरीके से देखना है। तो देखिए, यहाँ पे हम एमएससीडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो लाइन होती है ब्लू लाइन, यदि ये ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यदि यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है जहाँ से बाय की कंडीशन हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। जब यहाँ से ये लाइन ऑरेंज लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे की साइड आएगी, तो यहाँ से एक सेल की कंडीशन बनते हुए हमको दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल आप पूरे कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके नीचे आई है, तो इस सेल की कंडीशन बन रही है। और यहाँ से जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई है, तो यहाँ पे क्या है, एक बाय की कंडीशन बन रही है। जब दोनों लाइनों के बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो वहाँ के जो हिस्टोग्राम्स बनते हैं वो बड़े-बड़े बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो हिस्टोग्राम जो है थोड़े से बड़े बने हुए हैं। और यहाँ पे आप नेक्स्ट इसी पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे गैप थोड़ा कम है दोनों लाइनों के बीच में, वहाँ पे हिस्टोग्राम्स भी कम दिखाई दे रहे हैं, छोटे। तो सिंपल सा फंडा है, जब हिस्टोग्राम जो ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो वो जो है बुलिश ट्रेंड है, और जब नीचे की तरफ बन रहे हैं तो वो ट्रेंड जो है वो बियरिश ट्रेंड कहलाएगा। अब थोड़ा कलर के बारे में बात करेंगे कि कलर्स हमको यहाँ पे हिस्टोग्राम क्या इंडिकेट करते हैं। देखिए, हिस्टोग्राम में जब प्राइस जो है, एक मिनट पे प्राइस देखिए, जब भी प्राइस जो है हायर हाई या हायर लो की तरफ हायर हाई और हायर लो की तरफ जब प्राइस जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम के बार जो है ना हमें बड़े बड़े बनते हुए दिखाई देते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस जो है अपने हायर हाइस की तरफ जा रहा है। एंड यदि आप यहाँ पे एमएससीडी का सिग्नल और एमएससीडी लाइन भी देखेंगे, तो उस पे भी हमको एक अच्छा गैप बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड थर्ड, यहाँ पे देखिए कि जो हिस्टोग्राम के बार है उसमें भी एक अच्छा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम यही कंडीशन हमको लो में भी दिखाई देगी। इसी के साइड में लोअर लो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए, ये एक लो की कंडीशन बन रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एमएससीडी सिग्नल लाइन में गैप भी है, एंड इसका बार भी आप देख सकते हैं, हिस्टोग्राम बार जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनते हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन ये बन रही है कि देखिए, कभी ऐसा होता है कि प्राइस तो हाई जा रहा है या फिर प्राइस अपने लो को टच कर रहा है, पर हिस्टोग्राम्स के बार जो है ना वो हमको थोड़े से लाइट कलर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या छोटे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से इट मे बी कि अपना ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए कि ये जो है, देखिए यहाँ से ये अपने लोअर पे आ करके हिस्टोग्राम के बार हमको कर्नल्स हमको दिखाई दे रही है। मतलब प्राइस तो लो को टच कर रहा है अपने, पर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही अपने प्राइस लो पे टच कर रहा है, बट इसके बार आप देख सकते हैं, हिस्टोग्राम के बार जो है छोटे भी बन रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि रेड ना होकर के लाइट पिंक में हमको बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये है कि सेलर्स अपना जो है ना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं, या तो यहाँ से प्राइस एक्शन हमको बढ़ते हुए दिखाई देगा, या तो फिर मार्केट हमको साइडवेज होते हुए दिखाई दे सकता है। यदि आप एमएससीडी टूल यूज कर रहे हैं, तो इस पैटर्न को ध्यान रखिए कि जैसे ही यहाँ पे हमको या तो कलर्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं बार के, तो इट मे बी कि यहाँ से कंडीशंस चेंज हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट करेंगे। यही कंडीशन इसी चार्ट में मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि देखिए, सेम कंडीशन यहाँ अपसाइड में भी, यहाँ पे आकर के प्राइस तो अपने लो पर है, बट बार का यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका एक ये मतलब है कि यहाँ से जो है पैटर्न मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। और आप ये देखिए कितना तेजी से प्राइस में स्ट्राइक आई और हायर हाई की तरफ प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिया है। यही कंडीशन अप ट्रेंड में भी बनती है और यही कंडीशन डाउन ट्रेंड पे भी हमको बनते हुए दिखाई देती है।
अब ये ध्यान रखिए कि यदि हिस्टोग्राम के बार जो है वो जितने ज़्यादा बड़े होंगे और जितने डार्क होंगे, तो इट मे बी कि वो जो ट्रेंड है ना वो उतना ही स्ट्रांग होगा। इट मे बी कि यदि आपने बुलिश ट्रेंड में पकड़ा है, तो आप उसके बार के पैटर्न्स को देख सकते हैं कि ये लाइट है या फिर डार्क है। यदि लाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमको एग्जिट कर देना है, पोजीशन नहीं करना है उसको ज़्यादा होल्ड। पर यदि डार्क है, जैसे यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ कि यदि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डार्क मूवमेंट बने हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रांग था और प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग था। और जस्ट इसके अपोजिट होगा, यदि हिस्टोग्राम के बार भी छोटे हो, उनके बीच गैप भी, हाँ, सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन दोनों लाइन के बीच गैप भी कम हो, और उसके बाद में और थर्ड जो है कलर भी लाइट हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मूवमेंट स्ट्रांग नहीं है, वहां से हमको पोजीशन अपनी एग्जिट करनी चाहिए। अब थोड़ा एडवांस की बात करें तो देखिए, यदि हिस्टोग्राम में, सॉरी, यदि एमएसीडी में हमको डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेंड बदलने के चांसेस है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि देखिए, यहाँ पे हमको एक डबल टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड सेम यहाँ पे आप देखिए कि ये टॉप तो चेंज हुआ, बट उसके बाद से यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड हमको गिरते हुए दिखाई दिया है। तो डबल टॉप, यदि डबल टॉप हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा एग्जिट की पोजीशन बना सकते हैं। और सेम यही चीज़ डबल बॉटम के साथ भी अपडेट होती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनते हमको दिखाई दे रहा है। इस टाइप से पैटर्न पकड़ने रहते थे कि एग्जैक्ट कुछ नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा अप ऊपर नीचे हमको चीज़ें दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डबल बॉटम पैटर्न बनते दिखाई दे रहा है एमएसीडी में। तो हमको क्या करना है, यहाँ से समझ जाना है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से लाइन ऊपर की ओर गई, यहाँ पे देखिए यहाँ से अप हुआ और यहाँ तक के मार्केट जाते हमको दिखाई दिया है। अब इसके नेक्स्ट बात करेंगे हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बारे में। क्या है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस? हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस दो टाइप के हैं, हिस्टोग्राम बुलिश डाइवर्सन और बियरिश डाइवर्जेंस। तो फर्स्ट बात करेंगे बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में कि देखिए एमएसीडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमएसीडी हमको डाउन सिग्नल देगा और उसके साथ में शेयर प्राइस जो है वो भी हमको गिरते दिखाई देंगे, पर हिस्टोग्राम के बार जो है ना वो अपसाइड मूवमेंट करते दिखाई देंगे। तो ये क्या है, इसको मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम की जो मतलब सॉरी एमएसीडी की लाइन जो है, यहाँ से देखिए एमएसीडी हमको थोड़ा सा डाउन आते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ से उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देखिए शेयर प्राइस भी थोड़ा सा डाउन आते हुए दिखाई दे रहा है। बट हिस्टोग्राम का जो बार है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अप साइड जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रेंड चेंज करने का टाइम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। और इसके आगे जस्ट देखिए, यहाँ से एक बॉटम पकड़ के मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश पैटर्न अपनाया है। तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। एंड साथ ही अब बात करेंगे बियरिश डाइवर्जन की, तो सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे देखेंगे कि हम एमएसीडी तो हमको सिग्नल दे रहा है बढ़ने का, ये देखिए यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है एमएसीडी का। यहाँ पे शेयर प्राइस देखिए आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हिस्टोग्राफ के बाद यदि आप देखेंगे इसी मूवमेंट में, तो यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज जाते हुए दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है हिस्टोग्राम। तो ये क्या है, ये है बियरिश डाइवर्जेंस, कि ये जो है सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये देखिए अप ट्रेंड जाते जाते मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ा और यहाँ पे सीधे डाउन जाते हमको दिखाई दिया। तो ये कहलाता है बियरिश डाइवर्जेंस। आई थिंक सो कि आपको बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस क्लियर हुआ होगा। ना क्लियर हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।